MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह खैरन जज़ा। हज़रत सामाईन कराम ये थे हज़रतुल उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के बहुत ख़ास शागिर्द। अब आइए इसके बाद में हज़रतुल उस्ताद के बड़े साहिबजादे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खतीब साहब अक़ासमी दामत फ़ुयूज़ुहुमुल आलिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में अपने कमालात और औसाफ जो भी है बयान फरमाएँ। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुफ्तियान इज़ाम, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीं माएँ और बहनें, बिला किसी तमहीद और ताख़ीर के, क्योंकि उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है, मुझे तो बस 2 मिनट के लिए मैं आपसे मुखातब हूँ। मैं अपने हिम्मत और सब्र को बाकी रखते हुए सिर्फ एक गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे वालिद बुजुर्ग हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह आपके दरमियान 49 और 50 साल के करीब यहाँ पर रहे और उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ ख़ास तौर से इस इलाके के लिए बेहद और जानिसारी के साथ इस बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में बहुत कुर्बानी दी। मैं उन कुर्बानियों को आपके सामने गिनवाने नहीं आया हूँ। हमारे हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख़ासियत थी हमारे घर में, हमारे महल्ले में और हमारे ख़ानदान में चीज़ बहुत मशहूर है कि वालिद साहब अगर किसी मुर्दा यानी ऐसा पौधा जिसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाए उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, खा वो नारियल का पेड़ हो या कोई सा पौधा हो, अल्लाह ताला की खास इनायत थी वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में। अल्लाह ने वो सिफत दी थी कि अगर एक पौधे को उठा के कहीं लगा दिया, हमने अपनी आंखों से देखा और बार बार 100 बार का तजर्बा है कि वो गज जी जाता था और हम उसका फल भी खाएं। और मदरसे में भी यही हाल है, क्योंकि मेरा कुछ जमाना मदरसे में भी गुजरा है और मैं उनका लड़का होने के साथ साथ मैं शागिर्द भी हूँ और हजरत वालिद साहब मुझ पर शफकत से मेरी तरबियत भी फरमाई और सबसे ज्यादा मुझे तवज्जो भी देते थे। मदरसे का भी मामला गालिबन यही है कि अगर कहीं कुछ लगा दिया तो वो जी गए। ये तो पेड़ पौधे की बात थी। आप लोग यहाँ पर हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, ये सब
हजरात और हम खुद, ये वही जो उन्होंने पेड़ लगाया रूहानी, इसका सिला है कि हम और आप यहाँ पर दाढ़ी टोपी सुन्नत और शरीयत के तसख्खुश को आपने बाकी रखा है सिर्फ हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से। और मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि चूंकि इंसान मदनी तबाह है, एक दूसरे के साथ रहना, जिंदगी गुजारना, ये इंसान के खासा है। इस दरमियान वालिद साहब बहुत सारी जिम्मेदारी और जिम्मेदार थे, बहुत सारे वाकयात पेश आए होंगे, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। दो चीज वालिद साहब के बड़ी खूबी थी, एक सब्र, और सब्र के पहाड़ थे, और बहुत शाकिर भी थे। बड़े से बड़े उन पर हम देखते थे कि अगर वाक़अतन जुल्म हुआ है तब भी जुबान खामोश रहती थी। वजह यह है कि उनके दिल और दिमाग, उनके नेचर में एक बात थी, मुझसे किसी को तकलीफ ना हो, और इसके लिए वो उनको कुछ भी करना पड़ता था, वो करते थे ताकि ये जो खार है, ये जो कांटे हैं, ये भी फूल के साथ रहना सीखें। वो कभी भी फूल से कांटों को अलग करने का तसव्वुर उनका नहीं था। इसलिए इस अरसे दराज में बहुत सारे हजरात किसी की ख्वाहिश के खिलाफ, किसी के नफ्स के खिलाफ, किसी की तबीयत के खिलाफ कोई बात जरूर कह दिए होंगे। इसीलिए मैं तो सिर्फ इस वास्ते आया हूं कि वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। बस कुछ हुकूक हैं, अल्लाह का हक उनके दरमियान तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे वालिद साहब को कुरान से हद दर्जा शगफ, और तबीयत भी खराब होगी, और दीन की खिदमत के लिए कहीं दुआ, कहीं कुछ, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में मोहम्मदपुर में प्रोग्राम था। मैं कहा वालिद क्यों अपने ऊपर इतना ही करते हैं, क्या जरूरत है, चल नहीं पाते, कमर में तकलीफ, पैर में तकलीफ, और जहन इतना कि भूल जाते हैं। मैंने कहा कम से कम अल्लाह पर रहम कीजिए, आप अपने जान पर रहम कीजिए। नहीं, मुझे जाना है। मैं लेकर के आखिर में कूजंग गया, इतने लंबे सफर से, फिर वहां पर मोहम्मदपुर में आखिर में दुआ करे, किसी के यहाँ दुआ का प्रोग्राम था, फिर मैं वहां छोड़ करके आया, फिर उनको कटक लेके जाना था। आखिर वक्त तक अपने, जब तक उनमें रहा कि बस दीन की फिक्र थी और लोगों के बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। इसीलिए मैं आपसे दर्दमंदाना ये गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते वालिद साहब की जिंदगी गुजारने में कुछ भी किसी से किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी को पहुंची हो, अल्लाह के वास्ते उनको माफ कर दे। अल्लाह ताला उनकी तमाम सय्यात को अल्लाह हसना से मुबद्दल फरमाए, और अल्लाह उनको मकाम इल्लीन नसीब फरमाए। और वालिद साहब के लिए खास तौर पर इसाले सवाब कीजिए, और एक मर्तबा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये कह दीजिए कि आज से हम जो भी नवाफिल कुरान, तस्बीह, तिलावत, सदका जो भी करें, कि अल्लाह ताला इसका सवाब हजरत मौलाना, मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब के को भी इसका जो है अल्लाह इनका सवाब पहुंचाए। बस जिंदगी में एक मर्तबा कहना है, और अल्लाह ताला के यहाँ रजिस्टर में वो लिख दिया जाता है। फिर आप करते रहेंगे, चाहे आपको याद हो या ना हो, लेकिन वो सवाब मिलता रहेगा। मैं इसी पर अपनी मारूजात को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।